हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी ट्राई 3.0 का पेपर 7 मार्च को होने वाला है। कुछ डेट में इधर उधर हुआ है, मैं देख के बताता हूँ हम लोगों को। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ का एक चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम, जिससे एक क्वेश्चन आपको पेपर में हो, चाहे आप क्लास 1 से लेके 5 तक हो, 6 से लेके 8 तक हो, या 9 से 10 हो, या 11 से 12 हो, ये क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से मिलने वाला जो है बहुत ही आसान होता है। केवल पहचानना होता है कि कौन सी संख्या है। तो देखिए, जैसा मैंने टॉपिक डाल रखा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या है आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक है नंबर्स। ठीक है, आप लोगों को पता होगा नंबर्स के बारे में। हिंदी में बोले संख्याएं, क्या होती है? संख्याएं, नंबर, संख्याएं। तो जो नंबर्स हमारे पास होते हैं एक्चुअली टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? टू टाइप, ओनली टू टाइप के होते हैं। दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होते हैं वास्तविक, क्या होते हैं? वास्तविक नंबर, वास्तविक नंबर होते हैं, जिनको इंग्लिश में हम रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। दूसरा होता है काल्पनिक, क्या होता है? काल्पनिक होते हैं। अब काल्पनिक नंबर को आप लोगों ने सुना होगा कि उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उनको? हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या हम लोगों को पढ़नी नहीं है। काल्पनिक संख्या हम लोगों को पढ़नी नहीं, मैं वीडियो देख लेता हूँ पूरा आ रहा है। हाँ ठीक है, काल्पनिक संख्या हम लोगों को पढ़नी नहीं है। हम लोगों को केवल वास्तविक संख्या क्या करनी? पढ़नी, वास्तविक संख्या पढ़नी। तो वास्तविक संख्या वो तो काम खत्म हो गया। वो काल्पनिक संख्या ऐसे आई है, आयोटा आया था, उन लोगों ने पढ़ा होगा आयोटा टाइम में, तो वो हमको पढ़नी नहीं है। हमको पढ़नी है केवल वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या दो पार्ट में बढ़ जाती है। पहली होती है आपकी, पहला होता है आपका परिमेय संख्या। क्या होती है? पहली संख्या होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को देखा जाए तो परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में। अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों हमको अच्छे से पढ़नी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो आप मैं छोटी सी एक डिफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। परिमेय संख्या वह होती हैं जिनको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सको। किस फॉर्म में लिख सको? पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सको। और पी और क्यू जो दोनों होते हैं क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर होते हैं। और क्यू कभी भी जीरो के बराबर ना हो। ये हो गई डिफिनेशन, जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सके। और पी क्यू क्या बिलोंग करते हैं? पूर्णांक से। क्यू डज नॉट जीरो, क्यू नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो जाएगा? जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में ना लिख सके, ना लिख सके, तो उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। या लिख सकते हैं लेकिन पी और क्यू दोनों पूर्णांक नहीं होंगे। पी और क्यू दोनों पूर्णांक नहीं होंगे। तो ये छोटी डिफिनेशन है। ठीक है, लेकिन आपको डिफिनेशन से कोई ज्यादा मतलब रखने की जरूरत नहीं। तो मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए, मैं इसको मिटा भी देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहां से देखिए आगे। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं फर्दर टूटती हैं। परिमेय संख्या दो भागों में टूट जाती हैं। एक तो होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। और दूसरा होता है भिन्न। क्या होता है? दूसरा होता है भिन्न। भिन्न में 2/5, 3/6, 7/8, 0/1, ये सब क्या होती है? भिन्न होती है। ये सब क्या होते हैं? भिन्न होती हैं। ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? भिन्न। पूर्णांक आपके फर्दर कितने भागों में टूटेंगे? 3 भागों में। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक हो जाएगा शून्य। शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। और एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये इतना आपका होता है। ठीक, ये इतना कुछ आपका होता है। ठीक है, ऋणात्मक में से क्या? तो -1, -2, -3, सो ऑन। यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है केवल। यहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अब ये चलता रहता है, ये कभी खत्म होता
नहीं है। अब जो धनात्मक संख्याएं होती हैं इनमें हम कुछ आगे और पढ़ते हैं फर्दर। देख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो, धनात्मक पूर्णांक को थोड़ा सा और तोड़ते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, दिखेगा। धनात्मक पूर्णांक को फर्दर तोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। अरे लोग, आप सब लोग जानते होंगे धनात्मक पूर्णांक को किस में फर्दर तोड़ते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, पहली संख्या आपकी होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? होल नंबर। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0 1 2 3 so on। ठीक है, अब जीरो को इसमें काउंट कर लिया इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसका होता है प्राकृत संख्या। इनको प्राकृतिक ऐसे बताया तो देखो, आगे होती है पूर्ण संख्या। इसको मैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा, इसको मैं भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको ये दोनों संख्याएं ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए, अगला जो है आपका, जैसे मैंने लिखा पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। दूसरा मैंने आपको लिख दिया प्राकृत संख्या है। क्या? प्राकृत संख्या है। अगला मैंने आपको लिख दिया सम संख्या है। अगला मैंने आपको लिख दिया विषम संख्या है। अगला मैंने आपको लिख दिया अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं। इनकी शुरुआत होती है जीरो से। कहाँ शुरुआत होती? जीरो से शुरुआत होती है। 0 1 2 3 4 सो ऑन, चलते जाते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जो होती है ये 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? 1 2 3 4। इनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो दो की टेबल में है, या कहते जो दो से कट जाए, वो सारे क्या होते हैं? सम संख्या होती है। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो दो की टेबल में ना, या दो से भाज्य ना हो, उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। सबसे टफ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल अपनी ही टेबल में आए, या कहते जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक वन। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। ये ऐसी संख्या हैं जो केवल अपनी ही टेबल में आती हैं, या ऐसा कह सकते हैं इसके केवल दो फैक्टर हैं, एक वन और एक इटसेल्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन मेरे पास कुछ होंगे तो मैं कराऊंगा। देखिए पेपर में क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि सबसे पहले समझिएगा परिमेय और अपरिमेय। जैसे मैं बोलूं परिमेय संख्या, क्या बोलूं? परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या अगर देखोगे तो जैसे √2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, 8/9 हो गया, 1/7। क्या संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अगर मैं बोलूं अपरिमेय संख्या, क्या बोलूं? अपरिमेय संख्याएं, ये क्या होती है? √2 मिल जाए, √3 मिल जाए, √7 मिल जाए, √11 मिल जाए, 1.01 00 1 000 1, सॉरी 1 के बाद 4 जीरो, ऐसे 100 कभी खत्म हो। इसमें भी मिल जाएगा 2.3 2.323232। अब कहोगे ये परिमेय संख्या कैसी है? इसको देखो कैसे करोगे। 2 23/10 लिख सकते हो, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। 3 2, देखो इसमें 3 2 3 2 3 2 सेम नंबर 100 आ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 0 1, फिर 00, फिर 1 के बाद 000, एक क्रम चल रहा है। सेम नंबर 12 बार रिपीट होगा तो परिमेय होगा, अगर एक क्रम चलेगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये चीज मैं भी आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं। कितनी होती? तीन चीजें होती हैं, समझिएगा। कोई अगर भिन्न लिखी, क्या लिखी? फ्रैक्शन लिखी या दशमलव लिखा है, अगर वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग बोलते हैं? शांत। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
रिपीटिंग का दूसरा नाम होता है रिकरिंग। क्या लिख देते हैं? रिकरिंग। इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत तथा आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत तथा आवर्ती। पढ़ा होगा सब आपने, ये बहुत क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तीसरा देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, जो भी लिख दो। अगर इसको बोलते हैं अशांत तथा, हिंदी में बोलते हैं अशांत तथा अनावर्ती, मतलब रिपीट नहीं करेगा। आपको कोई क्या है, ठीक समझिएगा क्यों बताया मैंने। अगर इन दोनों में से कोई है, इन दोनों में से कोई है, ये दोनों, तो संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी। कैसी होगी? परिमेय होगी। परिमेय होगी। और अगर ये आ गया आखिरी वाला, तो संख्या क्या होगी आपकी? अपरिमेय होगी। आप कहोगे आपने बता तो दिया, पहचानिए कैसे? देखिए, अगर शांत का मतलब वैसे 2/5 लिखा, 2/5 लिखा है, तो इसको अगर 5 से काटोगे 2 को, तो पॉइंट लगा के 5 जीरो बढ़ाओगे, 5 चौको 20, तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब पॉइंट के कुछ क्षण बाद क्या रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शांत। वो होती परिमेय। जैसे कहीं भी आपको ऐसा मिल जाए 0.4, 0.5, 0.678, 0.928, 0.378, तो ये कैसी होती है? टर्मिनेटिंग है। कैसी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये परिमेय संख्याएं होती हैं। कभी कभी पूछ भी लेता है, बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं, मतलब ऐसे दे देगा, बताओ 2/25 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आपके पास मेथड होता है कि 2 को 25 से काटिए, एक तो ये मेथड है। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, अभी नहीं कटेगा, 0 फिर लगाओ, फिर 0 लगाओ, 25 8 200। देखिए रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका एक शॉर्टकट भी होता बताने का, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। पहले आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ जाइए क्या है। जैसे मैं लिखूं 3/7, क्या लिख दूं मैं? 3/7। अब मैं काटा 7 से 3 को, तो क्या हो गया? 7 चौक, देखिए 0 बढ़ाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। फिर 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, 6, फिर 7 8 56, 4, फिर 7 5 35, 5, 7 7 49, 1, फिर 7 कम 7, 3। देखिए 3 से शुरुआत किए थे और 3 फिर आ गया। अब आगे जब आप काटे जाओगे तो फिर यही आएगा, जब आगे फिर से करोगे तो फिर पूरा टेबल पढ़ोगे, फिर यही आएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन 3/7 का आएगा, उसको लिख सकते हैं 0.42857, फिर आएगा 42857, फिर ऐसे करते करते भी खत्म नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। रिपीटिंग है क्योंकि बार बार यही आता रहेगा, 42857, 42857, बार बार सो ऑन आता है, कभी खत्म होने का चांस नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग। तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 0.42857 का बार, इसका मतलब बार बार ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ जैसे मैं लिख दूं 1/3, जब 1 को काटोगे 3 से, तो 3 पॉइंट लगाओगे, 3 3 जा 9, फिर एक बचा, फिर 0 बढ़ा, 3 3 जा 9। ये तो कभी भी खत्म ही नहीं होगा, 3 3 आता रहेगा। तो इसको 0.3 का बार, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। अगर ऐसा है तो क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है, बताओ टर्मिनेटिंग है, कोई भिन्न दे देगा। अगर फ्रैक्शन लिखी गई है तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो कभी होगा ही नहीं। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन डाल दे 5 बाई कुछ भी डाल दिया, 6/3125 समथिंग कुछ भी डाल दिया जाए, तो ये इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ये हो ही नहीं सकता, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है। तो देखिए अब वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसको पहचानने का एक आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। सबसे पहले किसमें लिख लो? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ऊपर नीचे किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया तो नीचे वाले के डिनोमिनेटर को देखिए, हर को देखिए 3125 को, 3125 के फैक्टर करिए, 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा? 1 बचा, 5 2 50 25, फिर आ जाएगा 125, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 5। तो अगर इसके सारे फैक्टर
5 हो या 2 हो या दोनों हो, तो पक्का क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।